अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों को एट शाम एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रोकरी होती क्या है और ये ब्रोकर को कैसे दी जाती है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जिसे गला मंडी में जब भी कोई खरीदार हमसे माल खरीदेगा तो उसके पास एक सिलेक्टर होता है जिसे हम आम जुबान में ब्रोकर भी कह सकते हैं। वो हमारे जिनस का सैंपल लेता है और उसे माल को पास करता है कि आया ये मेरे खरीदार की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं। अगर तो उसके पूरा उतरेगा तो ही वो माल को फाइनल करता है और खरीदार हमसे माल खरीदता है। दोस्तों, मैं इस पर्ची बुक के ऊपर ब्रोकरी बनाऊंगा। आप चाहें तो आप इस तरह का रफ रजिस्टर लेकर भी उस पर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 लाइनें लगा लूँगा। तो देखिए मैंने लाइनें लगा ली हैं और मैंने महीना लिख दिया है क्योंकि मैं नवंबर की ब्रोकरी बना रहा हूँ और ये तारीख लिखी है जिस दिन मैं ब्रोकरी बना रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी महीना हो तो आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ नंबर शुमार और यहाँ मैं फर्म का नाम लिखूँगा और यहाँ पर ब्रोकर का नाम लिखूँगा और यहाँ पर रकमें, क्योंकि हमारे पास अलग अलग फर्मों से माल खरीदा जाता है और अलग अलग खरीदार होते हैं, इसीलिए हमें हमारे पास ज़्यादा फर्में आ जाएंगी, ज़्यादा ब्रोकर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्रोकरी बनाने के लिए मैंने ये पर्चा बुक ले ली है। तो इस पर्चा बुक में मेरी ये पर्चा बुक ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये आधी पर्चा बुक मेरी इस पुरानी कापी पर बनी हुई है और आधे पर्चे मेरी नई बुक पर हैं। तो सबसे पहले हम महीना ले लेंगे कि हमारा नवंबर जो कि 11वां महीना है, तो 11वें महीने की हम पहली तारीख से ब्रोकरी निकाल लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास 11वें महीने की पहली तारीख जो कि यकम है वो निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 10वें महीने के बाद जैसे मैंने 11वां महीना शुरू किया है तो मेरे पास ये 2 तारीख का पर्चा बना हुआ है जो कि है सदाकत अली एंड को का। अब मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ नाम फर्म में सदाकत अली एंड को लिख लूँगा। देखिए मैंने फर्म की नाम की जगह सदाकत अली एंड को लिख लिया है और उसके ब्रोकर का नाम मोहम्मद साजिद है। तो उसकी ब्रोकरी कितनी होगी, तो आइए वो कैलकुलेट करते हैं। तो जब मैंने महीने की पहली तारीख से पर्चा बुक खोल ली है तो मेरे पास जो 2 तारीख का पर्चा था वो सदाकत अली एंड को फर्म का था। तो इसकी ब्रोकरी निकालने के लिए हम जो असल मीज़ान है कमीशन के बगैर वाली, यानी कि ये जो ऊपर वाली है 14 लाख वाली, ये जो ऊपर वाली है बगैर कमीशन के, इस पर 0.16% लगाएंगे तो हमारी ब्रोकरी निकल आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ये जो कमीशन लगा हुआ है हमारा, इसके कमीशन के आखिर वाले हिस्से को छोड़ सकते हैं तो ब्रोकरी फिर भी वही निकलेगी। जैसे कि ये 23,298 रुपये है। अगर मैं इस कमीशन 23,298 में से ये जो 8 हिस्सा है ये निकाल दूं तो पीछे जो ये 2329 रुपये है ये हमारी ब्रोकरी होगी। अगर हम इसको असल मीज़ान के ऊपर 0.16 लगाएं या कमीशन के आखिर वाला हिस्सा छोड़ दें तो जो रकम हमारे पास आएगी वो सेम ब्रोकरी ही होगी। तो चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0.16% के साथ जो कि हमारी ब्रोकरी की फ़िक्स वैल्यू है। तो देखिए आप 2329 रुपये आ जाएगी ब्रोकरी, जो कि मैंने आपको बताया है कि कमीशन का आखिर वाला हिस्सा छोड़ दें तो भी सेम ब्रोकरी बनेगी। जैसे यहाँ भी 2329 बने रहे थे, यहाँ जब हमने ब्रोकरी निकाली है असल मीज़ान को 0.16% से मल्टीप्लाई करके तो भी 2329 रुपये है। इसी तरह मेरे पास एक महीने में जितने भी सदाकत अली एंड को के जितने भी पर्चे होंगे उन सब की इसी तरह मैं ब्रोकरी निकालूंगा और उनको जमा कर लूँगा। तो उन सब को जमा करने के बाद मेरे पास जितनी भी रकम होगी वो एक महीने की सदाकत अली एंड को के ब्रोकर की ब्रोकरी होगी। इसी तरह हम बाकी फर्मों की भी निकालेंगे। जैसे कि अगला पर्चा हमारा होगा तलहा मुनीर एंड कंपनी को, इसकी भी हम ब्रोकरी निकालेंगे इसी तरह एक महीने में। इसी तरह हमारे पास जितनी भी फर्मों को हमने माल सेल किया है उनके ब्रोकर की ब्रोकरी होगी, उसकी हम लिस्ट बना लेते हैं। तो मैं आपको लिस्ट बनाकर मिलता हूँ। तो इस तरह मैंने तमाम फर्म के ब्रोकरों की ब्रोकरी बना ली है। जिस फर्म के ब्रोकर का नाम मुझे आता था उसका मैंने लिख लिया है। बाकी जो उसकी ब्रोकरी लेने आएगा उससे पूछकर हम यहाँ भी लिख लेंगे और कैश बुक में जब हम पैसे देते वक्त उस फर्म का नाम लिखेंगे तो हम साथ उस ब्रोकर का नाम भी पूछ के लिख लेंगे। तो बेसिकली ये जो ब्रोकर का काम होता है माल को सिलेक्ट करना और आगे खरीदना, खरीदार से माहाना तनख्वाह जिसे हम कह सकते हैं वो नहीं लेता। इसकी जो माहाना तनख्वाह होती है वो इसका माल इसका मालिक जिस बंदे से या जिस फर्म से माल खरीदता है उसी पर डिपेंड होता है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि टोटल मीज़ान की 0.16% रेशो जो होती है वो एक ब्रोकर की फिक्स होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई खरीदार किसी गला मंडी से माहाना 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का माल खरीदता है तो उस मीज़ान के ऊपर 0.16% लगाकर जो वैल्यू बनेगी वो एक ब्रोकर की ब्रोकरी कहलाती है। तो क्योंकि वो खरीदार गला मंडी या किसी भी मंडी में अलग अलग दुकानों से माल खरीदता है तो हर दुकानदार को अपनी ब्रोकरी बनानी पड़ती है। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की मुश्किल आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।